रवि एक छोटे से गांव में अपनी मां, पिता और छोटी बहन अनु के साथ रहता था। उनके पास जमीन बहुत कम थी, इसलिए पिता खेतों में मजदूरी करते और मां दूसरों के घर काम करती थी। परिवार इतना गरीब था कि कई बार रात को केवल नमक रोटी से ही गुजारा करना पड़ता। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी बहन अनु भी चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। अक्सर अनु अपनी कॉपियां रवि को दे देती और खुद मिट्टी पर उंगली से अक्षर लिखकर अभ्यास करती। एक साल गांव में भारी बाढ़ आ गई। कच्चा घर टूट गया और किताबें भीगकर खराब हो गईं। हालात और भी मुश्किल हो गए। गांव के लोग कहते, अब पढ़ाई छोड़ दो रवि, मजदूरी करो और घर चलाओ। लेकिन अनु ने अपने भाई का हौसला बढ़ाते हुए कहा, भैया, अगर तुम हार मान गए तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। तुम आगे बढ़ो, मैं घर का काम संभाल लूंगी। रवि ने फिर से पुरानी किताबें ढूंढी, दूसरों से उधार मांगा और टिमटिमाते दिए के नीचे पढ़ाई जारी रखी। उसने अच्छे अंक लाकर छात्रवृत्ति हासिल की और आगे जाकर एक बड़ी नौकरी पाई। जब वह अफसर बनकर गांव लौटा तो उसके माता, पिता और बहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। रवि एक छोटे से गांव में अपनी मां, पिता और छोटी बहन अनु के साथ रहता था। उनके पास जमीन बहुत कम थी, इसलिए पिता खेतों में मजदूरी करते और मां दूसरों के घर काम करती थी। परिवार इतना गरीब था कि कई बार रात को केवल नमक रोटी से ही गुजारा करना पड़ता। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी बहन अनु भी चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। अक्सर अनु अपनी कॉपियां रवि को दे देती और खुद मिट्टी पर उंगली से अक्षर लिखकर अभ्यास करती। एक साल गांव में भारी बाढ़ आ गई। कच्चा घर टूट गया और किताबें भीगकर खराब हो गईं। हालात और भी मुश्किल हो गए। गांव के लोग कहते, अब पढ़ाई छोड़ दो रवि, मजदूरी करो और घर चलाओ। लेकिन अनु ने अपने भाई का हौसला बढ़ाते हुए कहा, भैया, अगर तुम हार मान गए तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। तुम आगे बढ़ो, मैं घर का काम संभाल लूंगी। रवि ने फिर से पुरानी किताबें ढूंढी, दूसरों से उधार मांगा और टिमटिमाते दिए के नीचे पढ़ाई जारी रखी। उसने अच्छे अंक लाकर छात्रवृत्ति हासिल की और आगे जाकर एक बड़ी नौकरी पाई। जब वह अफसर बनकर गांव लौटा तो उसके माता, पिता और बहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे।